जय हिंद। फिर एक बार आपके सामने देश हित में, जनता के हित में मैं हूँ रविंद्र जैन। आज हम बात करेंगे राजनीति और ऐतिहासिक बात करेंगे, राजनीतिक की बात करेंगे। इसमें सरकार का कितना योगदान है, कितना इसमें योगदान नहीं है, वो भी आपको बताएंगे। मैं सर्च करता हूँ हर उस ऐतिहासिक जगह की जो हमारी विरासतों के लिए इतिहास के पन्ने बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था। लगभग 1888 में बना ये खूबसूरत विरासत एक इंग्लिश वास्तुकला का बेजोड़ खूबसूरत नमूना है। लेकिन शर्म तो इस बात की है कि हमारे देश के ज़्यादातर नेता और रखवाले भ्रष्ट हैं, एक नंबर के भ्रष्ट हैं। अब थूकने पर कानून है, लेकिन गुटखे की फैक्ट्री बंद करने पर कोई कानून नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि विक्टोरिया टर्मिनल यानी दूसरा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इतनी खूबसूरत विरासत है कि हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है जो दुनिया में अपने आप में एक अजूबा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, इसकी वास्तु, इसकी कला, इसकी नक्काशी देखने लायक है। आप जब अंदर देखेंगे तो स्टेशन को देखकर चौंक जाएंगे कि ये स्टेशन है या कोई महल है। उसके बावजूद भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं। लोगों ने थूक थूक के जहां मौका मिला उसको थूक थूक के गंदा कर दिया। अब बम्बई के लोग या बम्बई की सरकार या दिल्ली की केंद्र सरकार ये बोलती है हम हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाएंगे, हम हिंदुस्तान को स्वच्छ रखेंगे, पर सरकार, शासन, प्रशासन में बैठे हुए लोग बड़े डकैत हैं। वो खुद गुटखा खा खा के थूकते हैं, तो बम्बई या हिंदुस्तान कैसे साफ और सुथरा रहेगा? ऐसे भ्रष्ट लोगों को चौराहे पे खड़ा करके लटका दिया जाए। ये अपने घर के बेडरूम में नहीं थूकेंगे, अपने रसोई घर में नहीं थूकेंगे, लेकिन भारत की खूबसूरत विरासत के ऊपर जरूर थूकेंगे, क्योंकि इनका खून गंदा है। ये हिंदुस्तान की पैदाइश है ही नहीं। आप बताइए, अगर भारत से मोहब्बत होती तो ये लोग भारत को गंदा नहीं करते। ये हकीकत है। जनता की बात तो जाने दीजिए, डिपार्टमेंट के लोग भी अपनी विरासतों के ऊपर खुलेआम थूकते हैं, जहां मौका मिला वहां मूतते हैं। ये कंडीशन है हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता की। कौन बात करता है भारत को स्वच्छ रखने की, भारत को साफ रखने की? ये तो भारत को बर्बाद करने की, गंदा करने की, कचरे का ढेर बनाने का काम करते हैं हमारे भारत के शासन प्रशासन के लोग, जिनकी बुद्धियां सड़ चुकी हैं। उनका एक ही दिमाग है, कैसा भी करके माल आने दो और बोतलें आने दो। ये है हमारे भारत के शासन प्रशासन के 99% लोगों की काली करतूत का एक एजेंडा, जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। हालांकि भारत का एक रिवाज है, आपने गाना सुना होगा, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। इस कानून की आंखों पर पट्टी लगी हुई है। जैसे मैंने आपको सच्चाई बताई, ये मुझे टपका देंगे। ऐसे ही जो सच बोलेगा, इनकी पोल खोलेगा, ये उसको पुलिस से फंसवा देंगे, उसको मरवा देंगे, क्योंकि ये कायर हैं। ये कायर खून की औलाद हैं जो सच बोलने वाले को, पोल खोलने वाले को मरवा देते हैं। अब अगर ये हकीकत में सच्चे होते, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह मर्द होते, तो सच बोलने वाले की बात पर अमल करते, उसकी बात को सुनते और संज्ञान लेते। क्योंकि मैंने हमेशा बात की है, भारत बचाओ, भारत की एकता को बचाओ, भारत की संस्कृति को बचाओ, भारत की सभ्यता को बचाओ, भारत की विरासत को बचाओ। मैंने एक ही काम किया है। उसके बावजूद ये लोग हाथ धो के, नहा धो के मेरे को परेशान करने का काम करते हैं, तो मैं इन्हें कायर मानता हूँ। एक बात फिर कह देता हूँ, ओपन चैलेंज है शासन प्रशासन को, याद रखना, जाको राको साइया, मार सके ना कोई। आप षड्यंत्र न रचें मेरे ऊपर हमला करने का, फंसाने का षड्यंत्र न रचें। आपकी फैमिली की फैमिली ऊपर वाला तबाह कर देगा, ये बात ध्यान रखें। मैंने देश बचाने का काम किया है, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है, जो देश के लिए काम करेगा भगवान श्री कृष्ण की ताकत उसको मिलेगी। ये वचन उन्होंने अर्जुन को भी दिया था, तेरा कर्म करे जा, फल की इच्छा ना कर।
आप लोग हिंदुस्तानियों कहीं ना कहीं शास्त्र पढ़ा होगा आपने, तो इस बात पर गौर करिए। सच्चाई कभी मर नहीं सकती, सच्चाई कभी झुक नहीं सकती। इसीलिए झूठ चंद दिनों का, चंद घंटों का, आखिर उसकी हत्या होने वाली है। झूठ का मौज, झूठ का मस्ती ज़्यादा दिन नहीं चलता है, लेकिन सच्चाई का इतिहास लिखा जाता है, सत्य का इतिहास लिखा जाता है स्वर्ण अक्षरों से। मेरा निवेदन है हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता से, अपने भारत को स्वच्छ बनाएं और गंदा करने वालों को रोका जाए, क्योंकि अपना भारत अपनी मातृभूमि है। इस मातृभूमि ने आपको 2 वक्त की रोटी दी है, इस मातृभूमि ने आपको रहने का जगह दी है, इस मातृभूमि ने आपको क्या नहीं दिया है, आप इसका एहसान चुकाइए। फिर भी आप अगर हिंदुस्तान से गद्दारी करते हैं तो आपको नरक के अंदर जगह नहीं मिलेगी। ये कड़वा सच है, इसका उल्लेख शास्त्रों में है। मैं शासन प्रशासन की बात करता हूँ, जनता को छोड़िए। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग 99% भ्रष्ट हैं, भारत के दलाल हैं। सरकार से विनती है, बुद्धिजीवियों से विनती है, जो भारत से प्यार करते हैं उनसे विनती है कि हमारी भारत की प्राचीन विरासतों को ईमानदारी से बचाया जाए, सख्त से सख्त कानून उठाया जाए और वहाँ पर गुटखा थूकने वालों के ऊपर गुटखे को फैक्ट्री बंद किया जाए और गुटखा थूकने वालों को रोका जाए। मेरा निवेदन है भारत की विरासतों को बचाया जाए, क्योंकि भारत ने काफ़ी सारे जुल्म सहे हैं, भारत काफ़ी साल गुलाम रहा है। उसके बावजूद भी भारत को विनाश के कंगार पर लाने का अगर हम काम करेंगे तो सबसे बड़ा पाप आपका होगा। मैं जनहित में काम करने वाला हूँ और करता रहूँगा। जनहित में मैं रविंद्र जैन। जय हिंद।